देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 है, सेट ए है और सी सेट 2025। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ट्रम मतलब एक गाड़ी होती है, ठीक है, जो कि रोड पे चलती है। जैसे पटरी होती है ना, वैसे ही उसमें भी होता है। कुल मिला के ये हमें समझना है, ट्रम को बस समझ लें या फिर एक इसका एक गाड़ी होती है जिसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, वो कुछ किसी स्पीड से चल रही है उसकी स्पीड क्या है अभी हमको नहीं पता है। वो क्या करती है, दो आदमियों को पास करती है। एक आदमी एक्स है, दूसरा वाई है। ये दोनों क्या है, वॉकिंग कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। एक्स की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है और जो वाई है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो ट्रम है वो क्या करता है, एक्स को 8 सेकंड में पार कर लेता है, जबकि वाई को वो 9 सेकंड में पार करता है। अब आपसे पूछा जा रहा है, जो हमारे पास ट्रम है या बस मान ले, उसकी जो लेंथ है वो बतानी है। ठीक है, ट्रम एक गाड़ी होती है, याद रखना। तो यहाँ पर एक ट्रम है, मान लेते हैं ये ट्रम है। क्या है, ट्रम है। ठीक, इसकी कुछ स्पीड होगी। इसकी स्पीड क्या है ये नहीं पता, इसकी स्पीड मान लेते हैं एस। एस मान लें या वी मान लें, वी मान लेते हैं। इसकी लेंथ जो है वो पूछी गई है क्वेश्चन में, इसकी लेंथ एल है। एक व्यक्ति जो है एक्स यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति वाई यहाँ पे खड़ा हुआ है। एक्स की जो स्पीड बताई गई है वो क्या है, वी एक्स जो है वो है कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। और जो वाई है उसकी जो स्पीड है वो, जो वी वाई है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ये जो ट्रम है मूव करेगा, एक्स को जो पार करता है वो 9 सेकंड में। इसका जो टाइम दिया गया है 8 सेकंड में पार कर लेता है, 8 सेकंड। और जो y को पार करता है, जिसको टी वाई मान लो, ये क्या है, ये हमारे पास 9 सेकंड है। ये कहानी है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे कि जो ट्रम है एल की लंबाई बतानी है। यानी एल जो ट्रम की लंबाई है ये पूछी गई है। सीधा कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का है। रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि अगर कोई चीज, ये ट्रम भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा और ये भी डायरेक्शन में जाएगा, और ट्रम भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये होता है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, अगर दोनों वस्तुएं सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या आती है, हमेशा सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड में v, ये ट्रम की स्पीड क्या है, v माइनस, पहले हम क्या लेते हैं इसका, तो vx कर लेंगे। ये बात समझ में आई। अगर दोनों वस्तुएं सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि अगर ये ट्रैक है, हमको इधर ही जाना है, एक आदमी है और एक आदमी यहाँ पर है, तो जितनी देर में ये यहाँ पहुंचेगा ये भी तो मूव कर रहा है, तो दोनों की स्पीड कम हो जाएगी। अगर ये अपोजिट आ रहा होता है ऐसे, तो दोनों की स्पीड एडिशन हो जाता है। फिलहाल क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड तो लगाएंगे, लेकिन जो स्पीड निकल के आएगी रिलेटिव, वो क्या आएगी, v माइनस वी एक्स पहले केस में, दूसरी क्या आएगी, v माइनस वी वाई। ये बात याद रखना है। ठीक, तो चलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, लेंथ क्या होती है, लेंथ जो होती है, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारे पास, डिस्टेंस जो होती है क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आती है, डिस्टेंस आती है। तो वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लगाना पहले केस में। पहले केस में एक्स के लिए देख रहे हैं, यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड लगेगी यहाँ पर, तो रिलेटिव स्पीड की वजह से जो स्पीड हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी v माइनस वी एक्स। और टाइम क्या है, टाइम हमारे पास 9 सेकेंड है, तो 9 सेकेंड है, और स्पीड क्या है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर में है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड बनाना होगा। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, वी एक्स को जो है हम ऐसे लिख देते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको हमें किस में बदलना है, इसको हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो ये आ जाएगा 15/18।
तो ये हम इसको काट सकते हैं, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा 6 आ जाएगा, 5/6 आएगा, 5/6। ये क्या आएगा मीटर पर सेकेंड पहली स्पीड। और Vy जब निकालोगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 4 है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 10/9 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। दोनों की स्पीड हमने निकाल ली है, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड में निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला फार्मूला लगाना है स्पीड। तो यहाँ पर पहली कंडीशन में L इक्वल टू क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड। ये भी जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो V माइनस पहली क्या है Vx में क्या घटाओगे 5/6। अब हम टाइम को, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया था इस वजह से हमने इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। पहला टाइम क्या है 8 है, इसको कर दो मल्टीप्लाई, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरी इक्वेशन v माइनस, अब स्पीड क्या है y के लिए, y को जो पार कर रहा है कितनी है 10/9 है, और इसमें जो हमारे पास है समय कितना लगा है 9 सेकंड लगा है। क्योंकि दोनों केस में टर्म की लेंथ चेंज नहीं होने वाली, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है। जब ये बराबर है तो दोनों को इक्वेट कर दो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, दोनों को इक्वल कर दो। जब इक्वल करेंगे तो क्या आएगा v माइनस, एलसीएम भी ले लेते हैं सीधे, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी एलसीएम ले रहा हूँ 6v माइनस 5 डिवाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा इंटू 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इनका ले लो कितना आ जाएगा 9v माइनस 10 डिवाइड बाई 9 इंटू 9। अब इसको काट दोगे, सॉल्व करना है इसको, बस जब सॉल्व करना है तो यहाँ पर इसको काटोगे 3 आएगा, यहाँ पर काटोगे 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे 24 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, और इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 9 से 9 कट गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 27v माइनस 30। इसको सॉल्व करना है ये हमारे पास v है 24 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24v आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजोगे तो कितना बचेगा, यहाँ 24 है, यहाँ 27 है, 3v बचेगा, यहाँ पर माइनस का 20 है, ये जब इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास v कितना आ जाएगा, v आ गया 10/3 आ गया, यानी जो हमारे पास टर्म की स्पीड है वो कितनी आ गई, टर्म की स्पीड आ चुकी है 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड निकल आई, स्पीड को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। समीकरण नंबर 1 से देख लो, ठीक, यहाँ पर देख लो इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओगे फर्स्ट में, जब इसमें रखोगे वैल्यू उठा के l, क्योंकि l निकालना है, v की वैल्यू कितनी आई है 10/3, इसके बाद इसमें रख दो माइनस 5/6 इंटू 8 है। अब इसका एलसीएम ले लो, जब एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6 नीचे, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 8, काट दो कितना आएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 15, कितना बचेगा 15 दिख रहा है यहाँ पर 15/3 इंटू 4, काट दोगे कितना बचेगा 5 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 20 आ जाएगा, 20 मीटर, यानी जो हमारे पास टर्म है उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है। देख लो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड में अगर सेम डायरेक्शन में दोनों लोग मूव कर रहे हैं तो उस केस में रिलेटिव स्पीड में क्या आता है माइनस आता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है कि एक वाहन यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में था इस वजह से माइनस किया, अगर अपोजिट होता तो एडिशन करते हैं। देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। अब इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है जो हमारे पास टर्म है उसकी स्पीड क्या है, तो ये आता 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर किलोमीटर में ऑप्शन दिया होता तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते, आ जाता। देख लो, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।